लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन व सामीन के सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन व सामीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को, अपने मामलात को, अपने ख्वाबों को लिखते हैं। हम उनकी शरई रहनुमाई करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात व मामलात को, ख्वाबों को हमारे वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि अकीका या कुर्बानी का गोश्त, उससे ख़त्म 10वां, 40वां, सालाना या 11वीं शरीफ का ख़त्म दिला सकते हैं? ये इनका सवाल है। अकीके का गोश्त हो या कुर्बानी का गोश्त हो, इससे 10वें की फ़ातिहा हो सकती है कि नहीं, 40वें की फ़ातिहा हो सकती है नहीं, या सालाना कोई किसी अपने मरहूम के सालाना फ़ातिहा करना चाहे, बरसी के फ़ातिहा करना चाहे, या 11वीं शरीफ का फ़ातिहा करना चाहता हो तो कर सकते हैं या नहीं? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिए कि अकीका और कुर्बानी क्या है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। अकीका क्या है और कुर्बानी क्या है? अगर अकीका और कुर्बानी की बुनियाद को समझ जाएंगे, अकीका और कुर्बानी की हकीकत को समझ जाएंगे, तो ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अकीके के गोश्त से इसाले सवाब के जो फ़ातिहा होते हैं वो किए जा सकते हैं या नहीं, या कुर्बानी के गोश्त से इसाले सवाब के जो फ़ातिहाएँ होती हैं, 10वां, 20वां, 40वां, बरसी, सालाना, या नियाज़ जो होती हैं 11वीं शरीफ की, 6ठी शरीफ की, 26वीं शरीफ की, तो वो किए जा सकते हैं या नहीं? तो अकीका और कुर्बानी की बुनियाद को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा कि अकीका नाम है अल्लाह के नाम पर किसी की तरफ से, जिसके नाम से अकीका, जिसकी तरफ से अकीका कर रहे हैं, किसी की तरफ से अल्लाह के नाम पर किसी जानवर को ज़िबह कर देना, ये अकीका है। छुरी चल गई, जानवर के गर्दन पे छुरी चल गई, और जो ज़िबह करने का तरीक़ा है उस तरीके पर ज़िबह कर लिए, जो ज़िबह का शरई तरीक़ा है, तरीके से ज़िबह भी कर लिए, खून बह गया, जानवर को ज़िबह कर दिए, तो अकीका हो गया। अब उसके गोश्त के जो भी मसाइल हैं, गोश्त के जो भी उसके कहा जाता है कि 3 हिस्से को तकसीम करें, या इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, वो सारे मुस्तहब चीज़ें हैं। वो अकीका में, उसके अकीका की बुनियाद में उसका दखल नहीं है। गोश्त का कैसा इस्तेमाल किया जाए, उसके ये अकीके की बुनियाद में उसकी कोई दखल नहीं है। वो एक इजाफी चीज़ है, एक इस्तेहबाबी चीज़ है, मुस्तहब चीज़ है। ऐसा कर लेना बेहतर है, वैसा कर लेना बेहतर है। लेकिन असल अकीका जो है वो तब हो जाता है जब जानवर ज़िबह कर लिया जाता है। अब जब जानवर ज़िबह कर लिए जाने से अकीका हो जाता है, तो अब उसका जो गोश्त बचा है, उसके गोश्त में बिल्कुल इख्तियार है, कुल्ली तौर पर इख्तियार है। आप चाहें तो उससे 10वां भी कर सकते हैं, 20वां भी कर सकते हैं, 40वां भी कर सकते हैं, सालाना की फ़ातिहा भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप किसी बुज़ुर्ग की नियाज़ की जो फ़ातिहा है, चाहे वो सरकार गौसे पाक की 11वीं हो, ख्वाजा गरीब नवाज़ की 6ठी हो, ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की 26वीं हो, आला हज़रत की 25वीं हो, कोई भी आप इस तरह की फ़ातिहाएँ अगर करना चाहते हैं तो उससे करने में कोई हरज नहीं है। ये तो बात हुई अकीके की। कुर्बानी में अगर आप तवज्जो करें तो कुर्बानी में भी यही बात है। जिस तरह अकीके में छुरी चलने से अकीका अदा हो जाता है, जानवर शरई तरीक़े से ज़िबह करने से अकीका अदा हो जाता है, वैसे ही कुर्बानी का मसला है। कुर्बानी जिसकी तरफ से करना है, अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबह कर दिए, कुर्बानी हो गई। जानवर ज़िबह हो गया, कुर्बानी हो गई। अब जो उसके 3 हिस्से करने हैं, ये कि एक हिस्सा गरीबों को, एक हिस्सा रिश्तेदारों को, एक हिस्सा खुद का, ये जो उसके हिस्से होते हैं, ये भी हुक्म ऐसा है जो मुस्तहब है। ये भी हुक्म ऐसा है कि आप इस तरीके से कर लो तो बेहतर है, नहीं करो तो कोई हरज नहीं। कोई चाहे अगर कुर्बानी करके पूरे जानवर का गोश्त खुद अपने घर में रख ले, कोई हरज नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी। क्योंकि कुर्बानी जो है, दर हकीकत कुर्बानी जो है वो गोश्त की तकसीम कारी का नाम नहीं है। दर हकीकत जो कुर्बानी है वो जानवर ज़िबह करने का नाम है, और जानवर ज़िबह करने के साथ कुर्बानी के मामलात अदा हो गए, कुर्बानी हो गई। अब कुर्बानी हो गई, उसके बाद जो दीगर बातें कही जाती हैं वो सारा के सारा इजाफी है, इस्तेहबाबी है, और वो उसके कुर्बानी के बेस में, कुर्बानी की बुनियाद में उसका कोई रोल नहीं है, उसकी कोई दखल नहीं है। लिहाजा कुर्बानी के गोश्त से भी अगर कोई 10वां करना चाहे कर सकते हैं, 20वां करना चाहे कर सकते हैं, सालाना की फ़ातिहा, किसी बुज़ुर्ग की नियाज़ की फ़ातिहा करना चाहें उसके गोश्त से, तो बिल्कुल
کر سکتے ہیں۔ یوں ہی اس کے گوشت سے اگر کوئی ولیمہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج، ولیمے کے گوشت میں بھی اس کو ملا سکتے ہیں۔ تو یقیناً امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسا سمجھ میں آیا کمنٹس میں ضرور لکھا کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔